भगवान जी ने इतनी प्यारी सी ज़िंदगी दी है जो शायद फिर वापस नहीं मिलेगी, बस एक बार ही मिलती है। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको उदास होकर जीना है या फिर कर जीना है। ये आपको डिसाइड करना है। एक बात हमेशा याद रखना, उदास रहोगे तो भी ये दिन कटेगा ही, और खुश रहोगे तो भी ये दिन कट ही जाएगा। तो इसलिए आप खुद डिसाइड करो कि आपको कैसे जीना है। हमारे जीवन में हम अगर खुश नहीं रहते हैं तो इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। हमें खुद को बदलना होगा, तब खुश रह सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना होगा। हमेशा पॉजिटिव माइंड, हमेशा सकारात्मक विचार रखना मन में, क्योंकि जो हम सोचते हैं ज़िंदगी हमें वही देती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो वो दूर हो ही जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो, वर्तमान में जियो, इग्नोर करना सीखो। हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि आप हमेशा एक बात तो याद रखो कि आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, और नहीं करोगे ना तो भी कहेंगे। इसलिए लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ पर कंसंट्रेट करो। लोग का काम ही है बोलना, इसलिए आप उससे खुद को दुखी कभी मत करो। जिंदगी की चिंताओं को खुद पर कभी भी हावी मत होने दो। हमेशा पर डे कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करो। इससे देखना बहुत शांति मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखो, खुद को भी माफ़ करो और दूसरों को भी माफ़ करना सीखो, क्योंकि नफ़रत एक ऐसा भाव है जो सारी खुशियों को समाप्त कर देता है, और साथ में ये हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। इसलिए आप इससे बचो। फालतू विचारों से खुद को आज़ाद करो। ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, इस टाइप का सोच कभी मत रखो, नहीं तो फिर आप उसी में घूम कर रह जाओगे। वही चीज़ आपके माइंड में चलते रहेगी। इसलिए फालतू विचारों से हमेशा खुद को दूर रखो। भगवान जी ने जो कुछ भी दिया है उसमें ही खुश रहना सीखो, और उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना सीखो। खुल कर जियो, जो इच्छाएं हो, छोटी छोटी खुशियाँ जिसमें मिले वो काम करो। जो मन करे, जिसमें आपको खुशी मिले आप वो काम करो। 2 सहेलियाँ थी, उसमें से एक हमेशा पॉजिटिव माइंड रहती थी, हमेशा वो पॉजिटिव सोचती थी चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, और एक हमेशा जो भी प्रॉब्लम है उसमें ही खोए रहती थी। दोनों की शादी हो जाती है, बहुत दिन बाद दोनों मिलती है। जो हमेशा पॉजिटिव सोचती थी वो उसे अपने घर लेकर चली जाती है। तो अब वो बोलती है कि अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और वो नीचे चाय बनाने चली जाती है। फिर उसकी फ्रेंड देखती है कि बगल में एक डायरी पड़ा हुआ है, तो वो उसे उठाकर पढ़ने लगती है। उसमें सिर्फ ऊपर वो पढ़कर वो बहुत आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि उसमें ऊपर में भगवान जी को हेडिंग में थैंक यू लिखा रहता है, थैंक यू भगवान जी, और नीचे में बहुत सारी बातें लिखी रहती है। मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है, मुझे मेरे बच्चों के लिए हमेशा अलग अलग टाइप्स के नाश्ता बनाना पड़ता है, मुझे घर की सफाई करनी पड़ती है, मुझे बहुत सारे गिफ्ट देने पड़ते हैं, मुझे बिजली बिल, टैक्स, पानी का बिल, बहुत सारे इस टाइप के खर्चे हैं मेरे। तो इस टाइप से वो पढ़ती है तो बोलती है कि ये सब के लिए वो भगवान जी को थैंक यू क्यों बोल रही है, मुझे मेरे सास ससुर का ख्याल रखना पड़ता है। फिर उसकी फ्रेंड चाय लेकर उसके पास आ जाती है। तब फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती, करने से परेशानी होती है, सारा दिन थक रही हो, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो भी तुम भगवान जी को थैंक यू क्यों बोल रही हो। इस पर ही बहुत प्यारा सा जवाब वो देती है, हाँ
क्योंकि मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, मतलब मैं स्वस्थ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं अपने घर की सफाई करती हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। मेरे पास घर है, इसलिए मैं सफाई करती हूँ। मेरे बच्चे हैं, खाना बनाती हूँ। उन लोगों के लिए गिफ्ट देने में मेरे पैसे खर्च होते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और इतने लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे मेरे सास ससुर का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। और जिस घर में बड़ों का साया होता है वो घर जन्नत के समान होता है। अपनी फ्रेंड की ये सब बातें सुनकर उसे भी लगता है कि सही बात है। अगर हम अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाता है, उसमें भी हमें खुशी मिलती है। अगर निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। तो ये आप डिसाइड करो कि आप किसके जैसे बनोगे। आपके पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, लेकिन खुश होकर, दुखी होकर नहीं।